कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलो कोमलाबज महेश बंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी यानी अयोध्या के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और भोलेनाथ के द्वारा वंदित है। श्री जानकी जी के कर कमलों में जिनका मन बसा रहता है और माता सीता के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले मन रूपी जो भी भक्तगण हैं, जो भी सज्जनगण हैं, भगवान श्री राम जी के चिंतन करने वाले उनके मन रूपी भंवरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। जो चिंतन करने वाले हैं, जो भक्तगण हैं, श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में उनका मन हमेशा बसा रहता है और श्री रामचंद्र जी उनके मन के हर आशा को पूर्ण करते हैं, उनके हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। अब हम सभी भक्तों को वहाँ ले चलते हैं जनकपुर में, जहाँ सुख के समुद्र, सुख के जड़ और रघुकुल के मणि श्री रामचंद्र जी दुल्हा बने हुए हैं और जगत की माता, जगत जननी सीता दुल्हन के रूप में श्री रामचंद्र जी के बाएं अंग में शोभा दे रहे हैं। सुख मूल दुलहु देखि दाम्पति पुलक तन हुलस्योहियो करि लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुल यानी जनकपुर के जनक जी के खानदान के और अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी के खानदान के, दोनों खानदान के गुरु, दोनों कुल के गुरु, एक अयोध्या के कुलगुरु वशिष्ठ मुनि हैं और जनकपुर के कुलगुरु सतानंद जी हैं और दुल्हा और दुल्हन श्री रामचंद्र जी और सीता माता जी की हथेली को मिलाकर साखोचार कर रहे हैं वशिष्ठ मुनि और सतानंद जी। पानी ग्रहण हो रहा है, यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवी देवता और मनुष्य, नर नारी, मुनि महात्मा के मन में बहुत आनंद भर रहा है इस शोभा को देखकर। सुख मूल दुलहु देखि दाम्पति पुलक तन हुलस्योहियो करि लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। सुख के मूल दुल्हा को देखकर देवता, मुनि, महात्मा सभी का शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय आनंद से उमंग रहा है। राजाओं के अलंग स्वरूप दोनों राजा, महाराज दशरथ जी और महाराज जनक जी, दोनों राजाओं के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोनों बहुत आनंदित हैं दुल्हा और दुल्हन को देखकर। महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान कर रहे हैं। अब कन्यादान का मुहूर्त आ गया है, अब कन्यादान होने वाला है। आप सभी माता
और बहन कन्यादान की रीति रिवाज को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि माताएं बहनें ज़्यादा शादी में भाग लेती हैं। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पि विश्व कल कीरति नई। जिस प्रकार से हिमराज महाराज हिमवान गिरिराज ने महादेव जी को पार्वती माता और सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी जी दान में दिए हैं, जिस प्रकार से अपने कन्या का दान हिमराज महाराज अपनी कन्या पार्वती माता को भोलेनाथ को कन्यादान किए हैं, और जिस प्रकार से सागर समुद्र की लड़की समुद्र भगवान अपने लड़की को विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी दान किए हैं, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित कर रहे हैं। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पि विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांबरी, करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागे भांबरे। यहाँ सागर समुद्र महाराज जिस प्रकार से अपनी पुत्री लक्ष्मी जी को कन्यादान विष्णु भगवान को किए हैं, और पर्वतराज गिरिराज महाराज जिस प्रकार से अपने कन्या पार्वती माता का दान भोलेनाथ को किए हैं, उसी रीति रिवाज से यहाँ जनक जी अपनी पुत्री सीता माता का कन्यादान श्री रामचंद्र जी से कर रहे हैं और अति आनंदित हैं। सभी देखने वालों के मन अति प्रसन्न हैं। जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित कर दिया। श्री रामचंद्र जी का सांवली सूरत श्री जनक जी के शुद्ध बुद्ध को भुला दिया। इसलिए जनक जी महाराज, जनकपुर के राजा जनक जी का एक और नाम है विदेह, जो अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध को भुला देते हैं और भगवान में लीन हो जाते हैं। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की जा रही और भामरे होने लगी। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांबरी, करि होम विधि पूर्वक कन्यादान हो रहा है और होम विधि पूर्वक होम जाप हो रहा है। ग्रंथ का उच्चारण पाठ हो रहा है संतों द्वारा और विधिवत गांठ जोड़ी हो रही है। दूल्हा और दुल्हन का गठजोड़ी किया जा रहा है और भामरे हो रहे हैं। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सहि बर सहि विबुध सुर तरु सुमन। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान,
सुनि हरसहि बरसहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान। गठजोड़ी हो गई है और भांवरे पड़ रहे हैं, होम हो रहा है। अब जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगारों की ध्वनि सुनकर चतुर देवतागण हर्षित हो रहे हैं। जितने भी देवी देवतागण इस रामचंद्र जी की विवाह और माता सीता की शादी को देखने के लिए आए हुए हैं, वो हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। फूलों की बारिश हो रही है। कुंवरु कुंवरी कल भांवरी देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि। दूल्हा और दुल्हन श्री रामचंद्र जी और माता सीता सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर अपने आँखों का परम आनंद ले रहे हैं, अपने आँखों का सुख उठा रहे हैं। कुंवरु कुंवरी कर भांवरी देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि। जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहों सो थोरी। मनोहर जोड़ी, अति सुंदर जोड़ी श्री रामचंद्र जी और माता सीता का जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। श्री राम और सीता माता की जोड़ी का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जो कुछ उपमा कहा जाए उन जोड़ी के बारे में वही छोटी है, क्योंकि जगत के ईश्वर श्री रामचंद्र जी और जगत की माता श्री जानकी जी की सुंदरता और शक्ति का किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। राम सिय सुंदर प्रतिछाहि, जगमगात मनि खंभन माहि। श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की सुंदर परछाई, मणियों के जो खंभे बने हुए हैं मंडप में, उन मणियों के खंभों में श्री राम और माता सीता जी की परछाई दिखाई दे रही है, जगमगा रही है। मानिए कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हों। इस प्रकार से जितने भी खंभे हैं उस मंडप में सभी को जगमगाते हुए देख रहे हैं देखने वाले जो भी हैं देवी देवता माताएं बहनें, क्योंकि खंभे मणि के हैं और मणियों में दर्पण के जैसा श्री राम और माता सीता का परछाई दिखाई दे रहा है, जो कि जगमग कर रहा उनके परछाई से। राम सिय सुंदर परिछाहि, जगमगात मणि खंभन माहि। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बेआहु अनुपा। श्री रामचंद्र जी और माता सीता की सुंदर परछाई मणि के खंभों में जगमगा रही है। ऐसे जगमगा रहा है जैसे कामदेव और कामदेव की पत्नी रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। जैसे कामदेव जी और उनकी पत्नी रति माता बहुत से रूप धारण करके उन खंभों से श्री रामचंद्र जी और माता सीता के विवाह को देख रहे हों। हरस लालसा सकुच न थोरे, परगटत दुरत बहोरे बहोरे। खुशी और
सकुचपन ये थोड़ा नहीं है, कभी प्रकट होता है, कभी दूर होता है बार बार। कभी माता सीता सकुचाती हैं, कभी खुश होती हैं, क्योंकि देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता, मनुष्य, नर नारी, साधु संत समाज सभी हैं, वो सब देखने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए कभी कभी सकुचा जा रहे हैं और फिर कभी कभी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। माता इस रूप में, इस दुल्हा और दुल्हन के रूप में श्री राम भगवान और जगत की माता सीता सभी को मोहित कर रही हैं। पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड इस विवाह को देखने के लिए पहुँचे हुए हैं और जितने भी देवी देवता गण हैं, जिनका भी पूजा किया जा रहा है इस विवाह में, हर विवाह में, हर शादी में, हर देवी देवता का पूजा किया जाता है और उसी प्रकार से उसी रीति रिवाज से आज भी हमारे माताओं और बहनों का विवाह हो रहा है और आगे भी होते रहेगा। तो जिन देवी देवताओं का पूजन हवन किया जा रहा है, वो देवी देवतागण प्रकट रूप से, साक्षात रूप में इन श्री राम भगवान और माता सीता के विवाह, इनके विवाह में जिन देवी देवताओं का पूजन हवन हो रहा है, वे प्रसन्न मन से साक्षात रूप में प्रकट होकर उस पूजा को, उस हवन को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि जगत के माता पिता का विवाह है। इस प्रकार की खुशी भगवान हर भक्तों के घर में दें, हर माताओं और बहनों के घर में ऐसी खुशी हो, उनके जीवन में कभी दुख ना हो और इस संसार में जितने भी हमारी बहन बेटियां हैं, उनका विवाह भी इसी प्रकार से हो और ऐसी ही उनको भी जोड़ी मिले और उनका भी ज़िंदगी बिल्कुल सुंदर और बिना कष्ट के सुखपूर्वक व्यतीत हो, जिसको देखकर देखने वालों को भी आनंद आए। हम इन राम भगवान और माता सीता के विवाह की कथा को इसलिए कह रहे हैं कि इस कथा के सुनने वाले जितने भी भक्तगण हैं, उनकी पुत्री और उनके बहन बेटियों की भी विवाह इसी खुशी के अनुसार हो और उनके घर में भी भगवान साक्षात रूप में प्रकट होकर उनके पूजा को ग्रहण करें और उनके पुत्री और बहनों का विवाह अच्छे से अच्छे दूल्हा के साथ हो, अच्छे लड़का के साथ हो और जोड़ी ज़िंदगी भर बनी रहे, जोड़ी में कभी मनमुटाव ना हो और खुशीपूर्वक ज़िंदगी व्यतीत हो। मैं बारंबार भगवान श्री राम और माता सीता से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जैसा जोड़ी इस जगत में सभी बालक और बालिकाओं का, सभी लड़कों और लड़कियों का, सभी बहनों और बेटियों का बनाएं
ताकि उनके जीवन आनंदित रहें। जय श्री राम, जय श्री राम। इससे आगे की प्रसंग में अगली कथा में सभी भक्तों को सुनाऊंगा। जय जय श्री राम।